नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत कर्मठ नेता हैं, लेकिन विरोधी तो सवाल पूछते हैं ना। आपने कहा कि जेल में रहते हुए उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें जब इस्तीफा देना ही था तो फिर जेल में ही दे देते, इतने दिन काम नहीं रुकता। कितना बढ़िया सवाल आपने पूछा, इतना अच्छा सवाल आपने पूछा। जेल में इस्तीफा दे देते क्योंकि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी अपराध के उनको पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। जेल में इस्तीफा दे देते, उसके बाद आप भगवंत मान को गिरफ्तार करते, कोई फर्जी 2 मुकदमा लिख के, कहते इस्तीफा दो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख दिया। फिर आप स्टालिन को गिरफ्तार करते 2 मुकदमा लिख के, फिर आप ममता बनर्जी के साथ यही करते, सिद्धारमैया के साथ यही करते, रेवंत रेड्डी के साथ यही करते, विजयन के साथ आप यही करते। आप पूरे देश की विपक्ष की सरकारों को कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। जो प्रयोग आपने महाराष्ट्र में किया, मैं कह तो रहा हूं, ये पार्टी चोर पार्टी है। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार इन्होंने गिराई, कर्नाटक की सरकार इन्होंने गिराई, अरुणाचल की सरकार इन्होंने गिराई, उत्तराखंड की सरकार इन्होंने गिराई, गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार इन्होंने बनाई। देश भर के सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाके गले लगा के उनको राजा हरिश्चंद्र का प्रमाण पत्र देने का काम करते हैं। तो इस पार्टी का तो सारा चरित्र देश के सामने आ चुका है, सारे लोग इस बात को देख रहे हैं। आप और क्या इसके बारे में सोचना और जानना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, केजरीवाल साहब अगर उस वक्त इस्तीफा दे देते तो ये अपनी मंशा में कामयाब हो जाते। इनकी मंशा क्या थी? पार्टी को खत्म करो, केजरीवाल के ऊपर प्रयोग सफल करो, फिर बाकी विपक्ष के मुख्यमंत्रियों पर फर्जी मुकदमे लिख लिख के उनको उठा के जेल में डालो, उनका इस्तीफा लो। क्या निकला केजरीवाल जी के घर पे? आप बताइए। 1 रुपए की कोई बरामदगी नहीं, मनीष सिसोदिया के यहां कुछ नहीं निकला, केजरीवाल के यहां कुछ नहीं निकला, सत्येंद्र जैन के यहां कुछ नहीं निकला। क्योंकि आप इस देश के तानाशाह हैं, आपका नाम नरेंद्र मोदी है, आपका नाम अमित शाह है, इसलिए आप किसी को पकड़ेंगे कॉलर और उठा के जेल में डालेंगे और इस्तीफा दो और चलो लाइन में खड़े हो जाओ। ऐसे थोड़ी लोकतंत्र चलता है। माना कि आपने डेमोक्रेसी के अंदर केजरीवाल जी ने जेल में रह के जो इस्तीफा नहीं दिया, वो तानाशाही का मुकाबला किया। मैं समझ रही हूं आपकी बात। आपने आपकी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की कि हम तानाशाही के खिलाफ जो है खड़े रहेंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। आतिशी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री की पदवी सौंपी, लेकिन अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि सुपर सीएम की भूमिका में तो खुद अरविंद केजरीवाल ही हैं। देखिए, ऐसा है, वो क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। उनके मालिक हैं अडानी। सुन तो लीजिए, उनके मालिक हैं अडानी, उनके मालिक अडानी है। वो अडानी के इशारे पे नाचने वाली पार्टी है और उनके नेता नरेंद्र मोदी जी। पूरा देश, सारी संपत्तियां, रेल हो, सेल हो, कोयला हो, गैस हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सब कुछ उनके नाम नीलाम करते जा रहे हैं। इसलिए उनसे हमें कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया है केजरीवाल जी ने, और 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर हम सब लोग अपनी मुहिम चला के 4 महीने के बाद प्रचंड बहुमत के साथ केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के, और दिल्ली की जनता अपने बेटे को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी। और एक बात जो आपने कहा, आप मुझे एक बात बताइए, इस देश में एक नेता का नाम बताइए, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। अगर इस्तीफे की बात आप कर रही हैं, वो साहस अरविंद केजरीवाल में था कि इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी उन्होंने छोड़ दी। वो साहस केजरीवाल में था कि 49 दिन के मुख्यमंत्री थे और उनसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था, लेकिन उसूलों और सिद्धांतों की बात आई तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो केजरीवाल हैं जिन्होंने जेल से आने के बाद, जब सारा मसला खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जमानत दे दी, उसके बाद उन्होंने खुद से आके इस्तीफा दिया और कहा कि हम ईमानदारी का प्रमाण पत्र जनता से लेके आएंगे। तो इसकी तारीफ और प्रशंसा करने के बाद वो अभी तो आप चलिए छोड़िए, एक बार मोदी जी से और अमित शाह जी से ये कहलवा लीजिए कि 75 साल का जो नियम है वो मोदी जी पे लागू होगा, 75 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। उतना बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, संसद में आप लोगों की मुलाकात तो होती है, संसद में आप ही लोग एक दिन ये सवाल उठा दीजिएगा, आप ही लोग बोल दीजिएगा।